इस्लामाबाद में बगैर हेलमेट और साइड मिरर्स के मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां, फैंसी नंबर प्लेट, फ्लैश लाइट्स और लेन की खिलाफ वर्जियां करने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी एक्शन। ट्रैफिक पुलिस की शहरियों से ट्रैफिक कानून की पासदारी की अपील। मेरा पैसा है, मेरा सारा कुछ है, आपको क्या तकलीफ है? पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे, मुझे मजबूरन ये कहना पड़ता है कि हम इस हाउस का हिस्सा तब तक नहीं बन सकते जब तक कि हालात को बेहतर किया जाए। मरियम नवाज के बयानात से नाराज पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून ने मना लिया। स्पीकर चैम्बर में नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात, सख्त बयानबाजी बंद करने पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी ने कहा, इत्तेहादी जमातों में मनफी बयानात से इत्तेफाक को नुकसान पहुंचता है। दोनों अतराफ से बयानात का सिलसिला जारी रहना मुनासिब नहीं। हमने आवाम से वो वाले वादे भी किए जो हमने वादे निभाए हैं, जो हमने वो वादे किए नहीं थे। वादे कम किए थे, निभाया ज्यादा है। पंजाब में वो तमाम इमराज के हॉस्पिटल्स बन रहे हैं जिन इमराज का इलाज जो है पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। हम आवाम की खिदमत के लिए हैं और आवाम की खिदमत के लिए हमारे दिन रात डेडिकेटेड है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, बहुत से लोगों ने सिर्फ ऐलानात और झूठे वादे किए, लोग उनका रास्ता देखते रह गए। हमने वादे कम किए और निभाया ज्यादा है। हमने ऐलान बाद में किया, सड़क पहले बना दी। जो कहता है चुप करके काम करते हैं वो काम नहीं करते। पंजाब में बदतरीन सैलाब आया लेकिन हम दफ्तर में नहीं बैठे। सियासत मुश्किल सफर और कठिन रास्तों का नाम है। मरियम नवाज ने मरी में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। हर कोई उठता है तो पंजाब पे उंगली उठाता है। मरियम नवाज शरीफ पंजाब के अवाम की जिम्मेदार है। हम पंजाब के अवाम की तरफ उठने वाली उंगली मरियम नवाज तोड़ दे। किसी को बात करने की इजाजत नहीं दूंगा। जो उंगली इधर उठेगी मैं उस उंगली को तोड़ दूंगा, मैं छोड़ूंगी नहीं। आपकी जुबान, अल्फाज और लहजा बिल्कुल मुनासिब नहीं। पीपल्स पार्टी का नून लीग को तहम्मुल का मशवरा। कमर जवान कायरा ने कहा, जहां गलती होगी राय देंगे, ना सुनी गई तो एहतजाज करेंगे। कहते हैं जो उंगली उठेगी उसे तोड़ दूंगा। तनकीद जरूर करें लेकिन वो अल्फाज इस्तेमाल ना करें जो माजी में होते रहे। कहा गया भीख नहीं मांगनी। किसने कहा भीख मांगे? सपोर्ट करने का मकसद ये नहीं कि नून लीग जो करेगी साथ देंगे। कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध भर के अवाम खबरदार, बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाया तो 20,000 रुपए जुर्माना होगा। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस कार चलाने पर 30,000 रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा। हैवी व्हीकल पर 50,000 रुपए चालान होगा। आईजी सिंध ने कहा, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर चालान 1 लाख रुपए तक करना चाहते हैं। सिंध हुकूमत ने भारी जुर्माने से मना कर दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात पर पेशरफ्त हो रही है। फिलहाल इजाफी टैक्स इकदामात ज़ेरे गौर नहीं। GDP शरह 11% पर लाने के लिए पुरज़म है। सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में बताया, अदालतों में कई टैक्स मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। इन मुकदमात में पेशरफ्त से टैक्स वसूलियों का इम्कान है। आइंदा माली साल का बजट FBR नहीं बनाएगा। महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा, मजमूई माशी मंजरनामा मुस्तहकम नजर आ रहा है। वजारत खजाना ने माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। माहाना महंगाई 3.5% से 4.5% के दरमियान रहने का इम्कान। हालिया सैलाब से ग़िज़ाई अजनास की रसद मुतासिर होने का खदशा। जुलाई में बड़ी सनतों की पैदावार में सालाना 9% इजाफा। गाड़ियों की पैदावार बढ़ी। खाने पीने की अशिया और कपड़ों की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयां। फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान के 13 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कोयटा में शदीद फायरिंग के तबादले में 10 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज मारे गए। केच में 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म। बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फितना अल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्दों की खवातीन का रूप धार कर फरार होने की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 15 साला लड़की को अपने शौहर के साथ रहने की इजाजत दे दी।
अदालत ने फैसले में कहा कम उम्री की शादी शरीयत में बातिल नहीं मगर कानून के तहत जुर्म है। नादरा के रिकॉर्ड में लड़की की उम्र 15 साल दर्ज है। निकाहनामे में तकरीबन 18 साल की उम्र दर्ज की गई थी। निकाह रजिस्ट्रार्स को पाबंद किया जाए कि वो 18 साल से कम उम्र की शादी ना करवाएं। नादरा उम्र की तस्दीक के बगैर निकाहनामा जारी ना करे। अमेरिका में हुकूमत शटडाउन। अमरीकी खलाई तहकीकाती इदारे नासा को बंद कर दिया गया। महकमा सेहत का 80,000 से जायद से 32,000 मुलाजमीन को बरतरफ करने का ऐलान। अमरीकी सोशल सिक्योरिटी की खिदमात भी दस्तयाब नहीं होंगी। हाउसिंग डिपार्टमेंट की सरकारी वेबसाइट भी बंद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 146 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,65,640 पॉइंट्स पर बंद हुई। एक तोला सोना मजीद 3,500 रुपए महंगा। फी तोला सोने की कीमत 4,10,278 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,58,747 रुपए का हो गया। पेट्रोल 4 रुपए 7 पैसे फी लीटर महंगा। कीमत 268 रुपए 68 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 4 रुपए 4 पैसे फी लीटर महंगा। कीमत 276 रुपए 81 पैसे फी लीटर मुकर्रर। सदर ट्रंप ने इस्राएली वजीर आजम की फरमाइश पर अरब ममालिक से तय मुआहिदा बदला। अमरीकी मीडिया का दावा। कहा तमाम शराइत पूरी होने पर भी इस्राएली अफवाज गजा में गैर मुअय्यना मुद्दत तक रह सकेगी। गजा से इनखिला के लिए ट्रंप ने इस्राएल को वीटो पावर दे दी। हमास को दिया गया मुआहिदा वो नहीं जिस पर अमरीका और मुस्लिम ममालिक का इत्तेफाक हुआ था। सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और तुर्किया इन तब्दीलियों पर नाराज थे। कतर ने अमरीका को मंसूबा जारी करने से रोकने की कोशिश की लेकिन व्हाइट हाउस ने प्लान जारी कर दिया। वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा व्हाइट हाउस का जंगबंदी मुआहिदा वो नहीं जिस पर मुस्लिम ममालिक का इत्तेफाक हुआ था। ट्रंप के ऐलान के बाद सऊदी वजीर खारजा से राबता हुआ। 8 इस्लामी और अरब ममालिक के मुश्तरका ऐलान पर तब्दीलियां करवाईं। 8 ममालिक ने अलग अलग बयान जारी किए लेकिन सबका मतन एक है। गजा में जंगबंदी बुनियादी चीज है। जंग बंद ना हुई तो कुछ भी नहीं होगा। फलस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाला समूद फ्लोटेला गजा साहिल के करीब पहुंच गया। इसराइल का काफिले को रोकने का हुक्म। इटली, स्पेन और यूनान का इसराइल से काफिले की हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालबा। अमरीकी कांग्रेस के 20 अरकान ने भी समूद फ्लोटेला की हिफाजत के लिए वजीर खारजा मार्को रूबियो को खत लिख दिया। फिलिपाइन में 6.9 शिद्दत के जल्जले से तबाही। मुताद्दिद इमारतें गिर गईं। 69 अफराद हलाक, 140 जख्मी। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। बिजली का निजाम दरहम बरहम। मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। कराची मुर्तजा वहाब ने कहा जनूबी पंजाब के अवाम तकलीफ में है। मैं कुछ कहूंगा तो मरियम नवाज नाराज हो जाएंगी। जनूबी पंजाब के अवाम की तकालीफ की निशानदही करना हमारा फर्ज है। पंजाब के लोगों को इस वक्त इलेक्ट्रिक बसों की जरूरत नहीं। एक दूसरे को नीचा दिखाना छोड़ दें और काम करें। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा बयानबाजी से पीपल्स पार्टी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। आप इख्तलाफ नहीं कर रहे, बाजमात पंजाब की तरफ उंगली उठा रहे हैं। पंजाब हुकूमत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की रेस लगा रखी है। जाती हमले करेंगे तो जवाब ही इसी नौयत का मिलेगा। BISP के इस्तेमाल का शौक सिंध में पूरा कर लें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा सियासी तनकीद करें मगर कुछ आदाब होते हैं। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जरूर है मगर इज्जत पर समझौता नहीं करेंगे। अटक जलसे से खिताब में कहा पंजाब को फतह करके पीपल्स पार्टी का कला बनाएंगे। बरतानिया से महंगी तरीन गाड़ी चोरी होकर कराची पहुंचने का इंकशाफ। इंटरपोल ने कीमती गाड़ी की बरामदगी के लिए कराची पुलिस को खत लिख दिया। कहा गाड़ी 2022 में चोरी हुई। ट्रैक करने पर लोकेशन कराची के इलाके सदर की आई। गाड़ी बरामदगी के लिए मदद मांग ली। सिंध के जिला खैरपुर में गैस और खाम तेल के नए ज़खायर दरियाफ्त। OGDCL के मुताबिक कुएं से यौमिया 22.5 बिलियन क्यूबिक फुट गैस हासिल होगी। नई दरियाफ्त से यौमिया 690 बैरल खाम तेल की पैदावार होगी।
आजाद कश्मीर हुकूमत की अवामी एक्शन कमेटी को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने कहा, पुरतशद्दुद एहतजाज में 3 पुलिस एहलकार शहीद, 150 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। तशद्दुद से किसी मकसद का हुसूल मुमकिन नहीं, तनाज़ात का हल हमेशा मुज़ाकरात से निकलता है। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, हम आज भी बातचीत के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मरी के लिए ट्रेन और ग्रीन लाइन बस चलाने का ऐलान। कहा, मरी के लिए ट्रेन चलाएंगे, सयाहों को अपनी गाड़ियों में नहीं आना पड़ेगा। मरी के लिए 15 ग्रीन लाइन बसों का ऑर्डर कर दिया। तलबा, बुजुर्गों और खवातीन के लिए ग्रीन लाइन बस मुफ्त होगी। मरी के स्कूल्स की अपग्रेडेशन हो रही है, पानी का बहुत बड़ा मंसूबा ला रहे हैं। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म की चीनी क़यादत और अवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मज़ीद मजबूत हो रही है। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक चीन दोस्ती आइंदा नस्लों के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली की जमानत है। इस्लामी तरक्कियाती बैंक की सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे के लिए 133 अरब रुपए फाइनेंसिंग की मंजूरी। लागत का तखमीना 480 अरब रुपए। मंसूबे में 6 रोया सड़क शामिल है। टैक्स को शुमारे जमा करवाने की तारीख में 15 दिन की तौसी। FVR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहरी 15 अक्टूबर तक टैक्स रिटर्न जमा करवा सकेंगे। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे सस्ता, कीमत 281 रुपए 31 पैसे हो गई। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में प्राइवेट कमरे की फीस में 7,000 रुपए का इजाफा। फीस 3,000 से बढ़कर 10,000 रुपए कर दी। फैसला बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मंजूरी के बाद किया गया। लाहौर समेत पंजाब भर में माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने और स्मॉग से बचाव के लिए ऑपरेशन। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, तमाम मुतल्लिका इदारे SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कर रहे हैं। लाहौर में दाखिल होने वाली गाड़ियों की पड़ताल का अमल शुरू कर दिया गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में आज से बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात की 7 अक्टूबर तक बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में बारिशें होंगी।